गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 5 ऑफ इकोनॉमिक्स इज थ्योरी ऑफ सप्लाई। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था टॉपिक सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन shows the functional relationship between supply of a commodity and various factors affecting the supply of the commodity. तो अभी तक हमने पढ़े थे दो फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी या प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट PX, हमने इसकी स्टडी की। देन वी स्टडीड अबाउट प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट में हमने इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों की स्टडी की थी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट थर्ड फंक्शन विच इज प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या इनपुट प्राइसेस। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि किसी भी कमोडिटी की सप्लाई पर उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या इनपुट्स की प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने से क्या इफेक्ट पड़ता है। सो लेट अस स्टार्ट डिटेल स्टडी ऑफ द टॉपिक सप्लाई फंक्शन। Price of factors of production or input prices. It is expressed as Sx is equal to f of Pf. इसको शो किया जाता है Sx is equal to function relationship of Pf से। Other things being equal, the supply of a commodity depends upon the price of factors input. जब बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट होती है तब किसी कमोडिटी की सप्लाई उसके इनपुट के प्राइस पर डिपेंड करती है। चेंज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन शिफ्ट द ओरिजिनल सप्लाई कर्व ऑफ द कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की सप्लाई को चेंज करता है या शिफ्ट करता है उसका फैक्टर का इनपुट का प्राइस। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस बढ़ जाते हैं तब कमोडिटी की सप्लाई कम हो जाती है, और जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस कम होते हैं तो सप्लाई बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए यहाँ पर आपको एक एक्सप्लेनेशन बॉक्स दिख रहा है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जब इनपुट के प्राइस बढ़ गए। अब इनपुट क्या होता है? तो इनपुट होते हैं वो सारी चीज़ें जिससे कोई भी सामान बनता है, यानी कि जो रॉ मटेरियल होते हैं वो इनपुट कहलाते हैं। तो अगर मान लीजिए इनपुट के यानी कि रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ गए तब उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, यानी जो लागत जिससे कि प्रोड्यूसर कोई सामान बना रहा है वो लागत बढ़ जाएगी। जब वो कॉस्ट बढ़ जाएगी तो उसको प्रोड्यूसर को प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्यों प्रॉफिट कम हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि प्राइस यानी कि P जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पर P देखिए आप, प्राइस उसी कांस्टेंट है, प्राइस सेम है और कॉस्ट बढ़ गई मान लीजिए, तब क्या होगा? तब प्रोड्यूसर का प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रोड्यूसर को अगर प्रॉफिट कम होगा तो वो सप्लाई ऑटोमेटिकली कम कर देगा, जिससे कि जो सप्लाई कर्व है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि जब इनपुट के प्राइस बढ़ते हैं तब कमोडिटी की सप्लाई कम हो जाती है। जब सप्लाई कम हो जाती है तो सप्लाई कर्व जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है, यानी कि पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर SS से सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया S2 पर। अब आगे बढ़ते हैं हम। डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस कम हो गए, मान लीजिए रॉ मटेरियल सस्ता हो गया तो प्रोड्यूसर को कॉस्ट कम लगेगी, कीमत कम लगेगी तो उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा तो सप्लाई ऑटोमेटिकली वो बढ़ा देगा। जब सप्लाई बढ़ेगी तो सेम प्राइस पर सप्लाई कर्व जो है वो आगे बढ़ जाएगा, यानी कि फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका कंबाइंड डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है। कंबाइंड डायग्राम में यह है कि प्राइस सेम है, P प्राइस पर ही। पहले Q क्वांटिटी थी, A पॉइंट पर था। जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस बढ़ गए तब सप्लाई ये S2 पर आ गई, और जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस
कम हो गए तब सप्लाई बढ़ गई, तो ये सप्लाई कर S1 पर शिफ्ट हो गया। तो ये इसका कंबाइंड डायग्राम है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस से कमोडिटी की सप्लाई का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, यानी कि उल्टा रिलेशनशिप होता है। जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस बढ़ते हैं तब सप्लाई कमोडिटी की कम हो जाती है, और जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस कम हो जाते हैं तो सप्लाई कमोडिटी की बढ़ जाती है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स।